हेलो क्लास 10 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत करते हैं एक और नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम देखने वाला कक्षा 10 का जो आपका मंथली टेस्ट होने वाला विषय विज्ञान का दिनांक 3 अगस्त को, उसके लिए हम लोग क्वेश्चन आंसर को देखना, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और अगर चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे वीडियो चैनल के माध्यम से आपको मिलता है। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और साथ ही अपने सारे दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर भी कर देना। और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करना मत भूलना, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, क्योंकि जैकपॉट से रिलेटेड जितने भी अपडेट होता है सबसे पहले वहीं पे मिलता है। तो व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करना मत भूलना, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो चलिए फिर हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं एक एक करके सारे प्रश्नों को। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पे देखो, सबसे पहले जो हमारा आता है खंड ए यानी कि सेक्शन ए में 6 प्रश्न हमारा पूछा जाएगा एमसीक्यू यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसमें कि उसके बाद हम लोग देखेंगे सब्जेक्टिव प्रश्न को। ठीक है, इसमें देखो सबसे पहला प्रश्न बोलता है हमसे, मैं सबसे पहले चैप्टर बताया तो किन किन चैप्टर से पूछा जाने वाला है। सबसे पहला आपका है दूसरा चैप्टर अम्ल क्षार एवं लवण। ठीक है, अम्ल क्षार एवं लवण। उसके बाद आता है हमारे पास 5वां चैप्टर जैव प्रक्रम के कुछ अंतिम के चरणों से पूछा जाएगा, जैसे कि उत्सर्जन हो गया। ठीक है, उन सारी चीज़ों से पूछा जाएगा। ठीक है, जैव प्रक्रम। उसके बाद हमारा चैप्टर नंबर 10 वो है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संचार। ठीक है, इन्हीं 3 चैप्टर से आपका पूछा जाएगा। ठीक है, तो उन्हीं 3 चैप्टर से यहाँ पे क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो सबसे पहला प्रश्न बोलता है, इसमें कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका पीएच मान संभवतः क्या होगा। सबसे पहले ये जानो कि लाल लिटमस को नीला कौन करता है। तो देखो लाल को कोई मान लो लाल लिटमस है, उसको नीला कौन करता है, तो नीला करता है हमारा क्षार करता है। ठीक है, लाल लिटमस को नीला करता है क्षार। तो क्षार का पीएच मान कितना होता है, हमेशा 7 से अधिक होता है। क्या होता है, 7 से हमेशा अधिक होता है पीएच मान। तो देखो इसमें कौन सा 7 से अधिक है, क्या एक 7 से अधिक है, नहीं। 4 है, नहीं। 5 है, नहीं। तो 10, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि लाल लिटमस को नीला करेगा, उसका पीएच मान संभवतः 10 हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखो, इमली में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है। तो आपके पास ऑप्शन दे दिया गया है, ऑक्जेलिक अम्ल जो कि टमाटर में पाया जाता है, टार्टिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि टार्टिक अम्ल बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, टार्टिक अम्ल बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और साइट्रिक अम्ल पाया जाता है संतरा में, नींबू में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है और लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है। ठीक है, तीनों चारों को आप लोग याद रखना है। उसके बाद यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है आपसे 100 पोषी पोषण के लिए आवश्यक है, यानी कि अगर आपको 100 पोषी पोषण कराना है तो इसके लिए क्या क्या आवश्यक है। आपके पास ऑप्शन दे दिया गया है, CO2 तथा H2O यानी कि जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, या फिर इनमें से सभी यानी कि उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि आवश्यक होता है 100 पोषी पोषण के लिए। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है आपसे, आंत में प्रोटीन का पाचन किस एंजाइम द्वारा होता है। तो आंत में जो है प्रोटीन का पाचन जो है, जो कि छोटी आंत में होता है प्रोटीन का पाचन, है ना। तो आंत में प्रोटीन का पाचन किस एंजाइम द्वारा होता है। आपके पास ऑप्शन दे दिया गया, ट्रिप्सिन एंजाइम, पेप्सिन एंजाइम, एमाइलेज या फिर लाइपेज। तो देखो ट्रिप्सिन यहाँ बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है हमसे, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वह है, यानी कि वह वो कौन सा भाग है। तो आपके पास ऑप्शन दे दिया गया है, कॉर्निया पे बनाता है, बड़ी तालिका पे बनाता है, पुतली पे बनाता है, फिर रेटिना पे बनाता है, यानी कि दृष्टिपटल पे। तो लोग याद रखना हमेशा, मानव नेत्र द्वारा हमारे आँखों में दृष्टिपटल यानी कि रेटिना पे प्रतिबिंब बनाया जाता है। ठीक है, जो कि मान लो ऐसा आँख है, ठीक है, जो कि यहाँ पे होता है। ठीक है, इस दीवार पे रेटिना। उसके बाद देखो प्रश्न संख्या 6 बोलता है आपसे, नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है। आपके पास ऑप्शन दे दिया गया है, वास्तविक एवं उल्टा, आभासी एवं सीधा, वास्तविक तथा सीधा, या फिर आभासी एवं उल्टा। तब लोग याद रखना, हमारे नेत्र यानी कि मानव नेत्र द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वास्तविक एवं उल्टा बनता है। ठीक है, वास्तविक एवं उल्टा बनता है। ऐसा नहीं कि पैर हमारा असल में ऊपर होता है नीचे हमें दिखता है, ऐसा नहीं है। उल्टा का मतलब है कि बायां चीज़ दायां दिखाई देता है और दायां चीज़ बायां दिखाई देता है हमारे आँखों में। ठीक है, और वास्तविक तो दिखाई देता ही है। उसके बाद देखो हमारा आता है सब्जेक्टिव प्रश्न। तो सेक्शन बी के अंतर्गत हमारा आता है 2 मार्क्स वाले 4 प्रश्न। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक वीडियो को जरूर लाइक कर देना और चैनल पर नए हो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलना, क्योंकि सारा का सारा इंपॉर्टेंट PDF वहीं पर दिया जाता है। ठीक है, चलो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया सारी चीज़ों का। तो यहाँ पे देखो इसमें सबसे पहला प्रश्न बोलता है क्वेश्चन नंबर 7, 2 मार्क्स वाले में सबसे पहला प्रश्न है कि क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है आपसे, धोने का सोडा, सबसे पहले धोने का सोडा और दूसरा बेकिंग सोडा के 2 प्रमुख उपयोग बताना है हमें। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे धोने का सोडा का 2 प्रमुख उपयोग। इसमें सबसे पहला आता है कांच, साबुन तथा कागज उद्योग में होता है किसका, धोने का सोडा का प्रयोग। उसके बाद घरों में साफ सफाई के लिए भी धोने का सोडा का प्रयोग होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमसे क्या पूछा था, बेकिंग सोडा का। तो बेकिंग सोडा का सबसे पहला हो जाएगा सोडा के रूप में, यानी कि इसे हम लोग खाने के लिए सोडा के रूप में भी इसका उपयोग करते हैं किसका, बेकिंग सोडा का। उसके बाद अम्ल अग्निशामक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये 2 उपयोग दोनों के हो गए, सबसे पहला धोने का सोडा का और बेकिंग सोडा का। और एक चीज़ और, धोने का सोडा बेकिंग सोडा का आप लोग हमेशा सूत्र याद रखना।
उसके बाद हमारा था क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है हमसे, स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है। असल में नीला तो होता नहीं है, लेकिन नीला हमें दिखता है धरती से, ऐसा क्यों होता है। यहाँ पे उत्तर आपको लिखना है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। ठीक है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण नीला प्रतीत होता है। प्रकीर्णन मतलब प्रकाश टूट जाता है, कौन सा कलर का, नीला कलर का। इस कारण हमें सारा बिखर जाता है टूट करके, और हमें आकाश कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। देखो, सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में प्रवेश करता है। जब वायुमंडल में प्रवेश करता है, धरती के वायुमंडल में प्रवेश करता है, तो प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है, यानी कि टूट जाता है। लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, क्योंकि उसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है, सबसे अधिक होता है। इसके कारण इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। लेकिन नीले रंग का क्या होता है, प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है इसके कारण। अतः आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है, क्योंकि देखो इसका प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य कम है। तो ज़्यादा हो रहा है प्रकीर्णन, यानी कि ज़्यादा टूटेगा नीला कलर, तो टूटेगा ज़्यादा तो आकाश में फैल जाएगा, तो हमें नीला इसी कारण दिखाई देता है आकाश। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है आपसे, भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है। तो भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है, आपके पास आंसर में लिखना होगा। काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जब हम भोजन मुंह में लेते हैं, तब लार में मौजूद एमाइलेज एंजाइम भोजन के साथ मिलकर कुछ कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुंह से ही प्रारंभ कर देता है। ठीक है, तो ऐसा आपको उत्तर इसमें लिखना है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। बोलता है हमसे, नेत्र का संवेदन क्षमता से आप क्या समझते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसमें उत्तर में आपको लिखना होगा, नेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, संवेदन क्षमता कहलाता है। यानी कि कभी हम लोग ज़्यादा पास दिखते हैं, कभी हम लोग दूर देख लेते हैं, कभी पास देख लेते हैं, कभी दूर देख लेते हैं। ठीक है, तो ऐसा किस कारण से हम लोग फटाफट कभी पास के वस्तु को देख पाते हैं, और उसी समय कुछ क्षण के बाद हम लोग दूर के वस्तु को भी देख पाते हैं। किस कारण होता है, संवेदन क्षमता के कारण ही होता है। ठीक है, ऐसा। उसके बाद हमारा सेक्शन से में आपका 2 प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें आपको 3-3 मार्क्स का होने वाला है। तो इसमें देखो क्वेश्चन 11 बोलता है आपसे। तो इसे देखने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर नए हो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो इसमें देखो 11 नंबर प्रश्न बोलता है आपसे, एक ग्वाला ताज़ा दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाता है। ठीक है, ताज़ा दूध है, ग्वाला उसमें बेकिंग सोडा मिला रहा है। ठीक है, पानी की बात नहीं हो रहा है, बेकिंग सोडा मिलाता है, लेकिन क्यों। आपके पास 2 क्वेश्चन है इससे रिलेटेड। सबसे पहला, ताज़ा दूध के पीएच मान को 6 से बदलकर थोड़ा क्षारीय क्यों बना देता है। तो क्यों बनाता है, आपके पास उत्तर में लिखना होगा, क्योंकि बेकिंग सोडा की प्रकृति क्षारीय होता है। जब बेकिंग सोडा डाला जाता है दूध में, तो क्या होता है, बेकिंग सोडा की प्रकृति क्षारीय होता है। यह दूध का पीएच मान को क्या कर देता है, बढ़ा देता है, यानी कि 7 से अधिक कर देता है, जिसके कारण दूध अधिक समय तक खराब नहीं होता है। जब अम्लीय होगा तभी तो उसमें अम्ल आएंगे, लैक्टिक अम्ल, तभी तो वो दही में बदलेगा। लेकिन इसका पीएच मान क्या कर दिया गया, बेकिंग सोडा में लगा ज़्यादा कर दिया गया, तो क्या हो गया, क्षारीय हो गया, जिसके कारण जल्दी खराब नहीं होगा। दूसरा प्रश्न इसमें, इस दूध को दही बनाने में कितना समय, अधिक समय क्यों लगता है। क्योंकि देखो दही कब बनता है, जब अम्लीय हो जाता है, यानी कि उसमें लैक्टिक अम्ल आने लगता है। तो क्या कर दिया, उसे क्षारीय कर दिया गया, तो इसके कारण इसको क्या लगेगा, ज़्यादा टाइम लगेगा दही में बदलने में। तो यहाँ पे देखो इसी चीज़ को यहाँ पे लिखा गया, इस दूध को दही बनने में अधिक समय इसलिए लगता है क्योंकि दूध के क्षारीय गुण को लैक्टिक अम्ल के द्वारा उदासीन करने के बाद ही दही का निर्माण होता है, जिसमें अधिक समय लगता है। उदासीन हो जाता है, उसके बाद अम्लीय धीरे धीरे होना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद देखो लास्ट प्रश्न हमारा इसका बोलता है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष एवं दीर्घ दृष्टि दोष में अंतर स्पष्ट करें। सबसे पहले हम लिखना होगा मायोपिया, जिसको कि हम लोग निकट दृष्टि दोष बोलते हैं। जिसमें हम लोग लिखेंगे निकट की वस्तु स्पष्ट, दूर की वस्तु अस्पष्ट, यानी कि निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट की वस्तु को हम लोग स्पष्ट रूप से देख पाते हैं, लेकिन दूर की वस्तु को नहीं देख पाते हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट इसमें लिखना होगा, इसका कारण नेत्र गोला का लंबा हो जाता है और फोकस दूरी कम हो जाती है, जिसके कारण यहाँ पर होता है मायोपिया। उसके बाद चौथा पॉइंट, प्रतिबिंब रेटिना के सामने बनता है, प्रतिबिंब रेटिना के सामने बनता है, और उपचार क्या है, इसका अवतल लेंस है। ठीक है, उसके बाद देखो आपको दीर्घ दोष में लिखना होगा, दीर्घ दृष्टि दोष में हाइपरमेट्रोपिया इसको बोलते हैं एक और नाम से। तो दूर की वस्तु को इसमें स्पष्ट रूप से देख सकते हो, लेकिन निकट की दृष्टि को निकट की वस्तु को अस्पष्ट रूप से, यानी कि अच्छा से नहीं दिखाई देगा निकट की वस्तु इसमें, दूर दोष में। नेत्र गोलक इसमें छोटा हो जाता है और फोकस दूरी अधिक हो जाता है, जिसके कारण रोग होता है। प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनने लगता है, क्या बनने लगता है, प्रतिबिंब रेटिना यहाँ पे है, रेटिना यहाँ पे है, प्रतिबिंब यहाँ पे बनने लगा, जिसके कारण हम लोग इसको यहीं पे फोकस कराना होगा। जिसके कारण हम लोग यहाँ पे कौन सा लेंस उपयोग करते हैं, उत्तल लेंस, क्योंकि जब प्रकाश ऐसा आएगा इसको मोड़ करके यहाँ पे फोकस कर देता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे किसका प्रयोग करते हैं, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये था हम लोग का कक्षा
10 का जो आपका मंथली टेस्ट होना 3 अगस्त को विषय विज्ञान का, उसके लिए काफी है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप कि आप सब वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया हो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।